ईयर 1931। जगह रामेश्वरम, तमिलनाडु। एक छोटा सा आइलैंड टाउन। एक तरफ समुंदर की लहरों का शोर, दूसरी तरफ मंदिर की घंटियों का शोर, और बीच में एक सिंपल सा घर। उसी घर में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम रखा गया अवुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। बड़े ही सिंपल और पुअर फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। पिताजी जैनुलाब्दीन एक छोटी सी बोट सर्विस चलाते थे। उनकी बोट लोगों को रामेश्वरम से धनुषकोडी तक ले जाती थी। मतलब ज्यादा पैसा नहीं आता था, पर ईमानदारी और एकदम सिंपल लाइफस्टाइल उनकी पहचान थी। माँ आशियम्मा एक हाउसवाइफ थी, सॉफ्ट स्पोकन और डीपली रिलीजियस। रामेश्वरम एक ऐसी जगह थी जहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटीज बड़ी ही शांति से रहते थे। टेम्पल की घंटी और मस्जिद की अजान एक साथ सुनाई देती थी, और वही इन्वायरमेंट ने छोटे कलाम के माइंड में एक वैल्यू डाली, यूनिटी और सेक्युलर थिंकिंग। कलाम फैमिली के घर में पैसे की कमी थी, लेकिन वैल्यूज और डिसिप्लिन की कोई कमी नहीं थी। बचपन में ही कलाम को मेहनत और सेक्रीफाइस का मतलब समझ आ गया था। स्कूल जाने के लिए उनके पास फुटवेयर्स भी नहीं होते थे, और पढ़ने के लिए एक सिंपल केरोसिन लैंप था। सुबह 4 बजे उठना, पहले मस्जिद जाना, फिर अखबार बांटना, उसके बाद स्कूल। ये अखबार बांटना उनका पहला काम था, क्योंकि उन्हें फैमिली इनकम में बचपन से सपोर्ट करना पड़ता था। अब सोचो, एक छोटा सा बच्चा जो अपने दोस्तों को खेलता हुआ देखता था, पर खुद न्यूज़पेपर डिलीवरी कर रहा होता था। और जब बाकी के बच्चे क्रिकेट खेलते, कलाम अपनी कॉपी के मार्जिन्स में एयरप्लेन्स और रॉकेट्स के स्केचेस बनाते थे, क्योंकि उनके दिमाग में एक ही सवाल बार बार घूमता था, बर्ड्स उड़ते कैसे हैं, और क्या इंसान भी कभी ऐसे उड़ सकता है। उनके स्कूल टीचर अय्यादुराई सोलोमन उनकी सोच को और फ्यूल करते। एक दिन उन्होंने कलाम से कहा, कलाम, अगर तुम बड़े सपने देखते हो और उन सपनों के लिए सेक्रीफाइस कर सकते हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। ये लाइन कलाम के दिल में चिपक गई थी। कलाम का बचपन स्ट्रगल और सेक्रीफाइस से भरा हुआ था, पर उसी ने उन्हें शेप किया, एक ऐसे इंसान में जो बाद में मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और पीपल्स प्रेसिडेंट बना। बचपन से ही कलाम एकदम सीरियस और फोकस्ड बच्चा था। पैसा घर में कम था, लेकिन नॉलेज का जुनून अनलिमिटेड था। उन्होंने रामेश्वरम के एक छोटे से स्कूल से शुरुआत की। उस वक्त उनके पास ना ज़्यादा बुक्स होती थी, ना ही कोई लग्जरी। केरोसिन लैंप की रोशनी में रात भर पढ़ते थे। साइंस सब्जेक्ट में उनका अट्रैक्शन इतना था कि टीचर्स उनको साइंस बॉय कहने लगे। एक इंसिडेंट बड़ा फेमस है। उनके साइंस टीचर शिवा सुब्रमण्यम अय्यर उन्हें एक दिन अपने घर पर खाना खाने बुलाते हैं। कलाम एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे, और उस वक्त सोसाइटी में रिलीजन के बेसिस पर डिस्टेंस रखा जाता था। लेकिन अय्यर सर ने उस बैरियर को तोड़ दिया और कलाम को टेबल पे बिठाकर खिलाया। यह चीज़ कलाम के माइंड में डीपली छप गई कि साइंस और एजुकेशन इंसान को सोसाइटी के हर छोटे बड़े वॉल के ऊपर ले जाती है। स्कूल के बाद कलाम ने सेंट जोसेफ्स कॉलेज तिरुचिरापल्ली ज्वाइन किया और फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया। लेकिन अंदर से उनका दिल फिजिक्स से ज़्यादा एरोनॉटिक्स की तरफ खींच रहा था। उनको बर्ड्स और प्लान्स का ऑब्सेशन बचपन से ही था। इस ऑब्सेशन को फॉलो करते हुए उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, चेन्नई में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ज्वाइन की। एमआईटी की फीस उस वक्त कलाम के घर के लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। फैमिली अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। तब उनकी बहन जोहरा ने अपने ज्वेलरी तक गिरवी रखे, सिर्फ इसीलिए कि कलाम अपने सपनों को पूरा कर सके। ये सेक्रीफाइस उनके लिए मोटिवेशन बन गया कि अब पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना है। एमआईटी में एक इंसिडेंट हुआ जो कलाम की लाइफ को हमेशा के लिए बदल गया। फाइनल ईयर में उनको एक प्रोजेक्ट मिला। एक प्लेन का मॉडल बनाना था। डेडलाइन 3 दिन थी और प्रोफेसर बहुत स्ट्रिक्ट थे। अगर फेल होते तो कलाम की डिग्री खतरे में आ सकती थी। कलाम दिन रात वर्कशॉप में लग गए, बिना खाए पिए, और डेडलाइन के अंदर उन्होंने एक फंक्शनल एयरक्राफ्ट मॉडल बना दिया। उस दिन प्रोफेसर ने उनकी बहुत तारीफ की और कहा, कलाम, तुम में एक साइंटिस्ट बनने के सारी क्वालिटीज हैं। ये वर्ड्स उनके लिए टर्निंग पॉइंट्स बन गए। डिग्री कंप्लीट करने के बाद कलाम का पहला ड्रीम था इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनना। उन्होंने टेस्ट दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रैंक लिस्ट में 9th नंबर पर आए और सिर्फ टॉप 8 कैंडिडेट्स ही सिलेक्ट हुए। मतलब सिर्फ एक कदम से वो अपने सपने से चूक गए। उस वक्त उनका दिल टूट गया, लेकिन यही सेटबैक ने उनको दूसरे रास्ते पर डाला। उन्होंने ज्वाइन किया डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एज अ साइंटिस्ट। यहाँ उनका काम हेलीकॉप्टर्स के लिए डिजाइन और रिसर्च पर था, पर उनका दिल अभी भी रॉकेट्स एंड प्लेन्स में ही अटका हुआ था। 1969 में कलाम को एक मौका मिला। उन्हें इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भेजा गया। ये वही जगह थी जहां उनका असली टैलेंट चमकना शुरू हुआ।
उन्होंने इंडिया का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 प्रोजेक्ट को लीड किया। ये प्रोजेक्ट इजी नहीं था, रिसोर्सेज कम थे, टेक्नोलॉजीज पुरानी थी और फेलियर के चांसेस ज़्यादा थे। लेकिन कलाम ने अपनी टीम को एक फैमिली की तरह ट्रीट किया, उन्हें मोटिवेट किया और बहुत मेहनत से उन्होंने उस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। और आखिरकार 18 अगस्त 1979 श्रीहरिकोटा लॉन्च पैड, पूरा भारत अपनी सांसें रोककर टीवी पर देख रहा था। साइंटिस्ट्स की टीम में एक ही चेहरा सबसे ज्यादा टेंशन में था, कलाम सर। वो कहते थे, मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत इसी एक लॉन्च पर डिपेंड थी। अगर ये फेल होता तो सिर्फ एक रॉकेट नहीं बल्कि मेरा सपना भी क्रैश हो जाता। काउंटडाउन शुरू हुआ। 5, 4, 3, 2, 1। रॉकेट हवा में उड़ा। कुछ सेकंड्स के लिए सब लोगों ने तालियां बजाई, लेकिन कुछ ही देर बाद रॉकेट अपना पाथ छोड़कर समंदर में क्रैश हो गया। सब कुछ खत्म जैसा लग रहा था। पूरे कंट्रोल रूम में एकदम सन्नाटा छा गया। साइंटिस्ट्स के चेहरों का रंग उड़ गया। कलाम सर की आंखों में आंसू आ गए, पर वो चुप रहे। उनके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मैंने अपने देश को डिसअपॉइंट कर दिया? नेक्स्ट डे मीडिया में हेडलाइंस आई, इंडिया का पहला सैटेलाइट लॉन्च फेल। और कलाम सर को लगा अब उनका करियर खत्म हो गया है। लेकिन इस मूवमेंट पर कुछ ऐसा हुआ जिसने कलाम सर की पूरी जिंदगी बदल दी। इसरो के चेयरमैन प्रोफेसर सतीश धवन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और उन्होंने सबके सामने कहा, ये फेलियर मेरा है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी है, हम अगले लॉन्च में जरूर सक्सेसफुल होंगे। कलाम सर सुनकर शॉक हो गए। उन्होंने सोचा था उनकी लीडरशिप की वजह से उनकी बहुत निंदा होगी, लेकिन सतीश धवन ने पूरा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया। ये कलाम सर के लिए एक लाइफ लेसन था। एज ए लीडर, सक्सेस हमेशा टीम को देना चाहिए और फेलियर हमेशा खुद लेना चाहिए। 1 साल तक कलाम और उनकी टीम ने दिन रात मेहनत की, हर एक छोटी प्रॉब्लम को डिटेल में स्टडी किया और फिर आया 18 जुलाई 1980 का दिन। वही लॉन्च पैड, वही टीम, वही कलाम। इस बार SLV-3 सफलता से ऑर्बिट में गया और इंडिया का अपना पहला सैटेलाइट रोहिणी स्पेस में पहुंच गया। पूरा भारत जश्न मना रहा था और कलाम सर के दिल में सिर्फ एक बात थी, फेलियर एक एंड नहीं है बल्कि एक नए कमबैक की शुरुआत है। 1980 में जब SLV-3 सक्सेसफुल हुआ तो कलाम सर को एक नया कॉन्फिडेंस मिला। लेकिन एक साइंटिस्ट की लाइफ सिर्फ एक लॉन्चर से कंप्लीट नहीं होती। गवर्नमेंट ने उनको एक नया मिशन दिया, भारत के लिए अपने मिसाइल प्रोग्राम को शुरू करना। तब तक इंडिया की आर्मी और एयरफोर्स इंपोर्टेड मिसाइल्स पर डिपेंड करती थी। हमें मिसाइल रशिया और अमेरिका से खरीदना पड़ता था। लेकिन कलाम के दिमाग में एक ही थॉट आया, जब हम अपना सैटेलाइट भेज सकते हैं तो अपना मिसाइल्स क्यों नहीं बना सकते। 1982 में कलाम DRDO में वापस आए और उन्होंने एक ग्रैंड प्लान प्रपोज किया, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एक ऐसा प्लान था जिसमें एक साथ 5 बड़े मिसाइल सिस्टम डिजाइन होने थे। नंबर 1 पृथ्वी, शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल। नंबर 2 अग्नि, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। नंबर 3 आकाश, सरफेस टू एयर मिसाइल। नंबर 4 नाग, एंटी टैंक मिसाइल। नंबर 5 त्रिशूल, क्विक रिएक्शन मिसाइल। उस टाइम ये आइडिया बहुत डेयरिंग था क्योंकि इंडिया के पास ना इतना बजट था और ना ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। लेकिन कलाम को लगता था इम्पॉसिबल वर्ड सिर्फ डिक्शनरी में होता है, साइंटिस्ट के दिमाग में नहीं। सबसे पहला प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ पृथ्वी मिसाइल। इसे बनाने के लिए कलाम और उनकी टीम ने लिटरली दिन रात मेहनत की। बजट कम था, फैसिलिटीज पुरानी थी, लेकिन उन्होंने जुगाड़ और डेडिकेशन के साथ काम निकाला। 1988 में जब पृथ्वी सक्सेसफुली टेस्ट फायर हुआ तो पूरे इंडिया के लिए ये प्राउड मोमेंट था। पृथ्वी मिसाइल के बाद अग्नि मिसाइल कलाम का ड्रीम प्रोजेक्ट था। ये एक लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल थी जो इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक पावर बनाती। 1989 में जब अग्नि का पहला टेस्ट हुआ और वो सक्सेसफुल रहा तो इंडिया ने दुनिया को एक मैसेज दिया, इंडिया किसी से कम नहीं। इस सक्सेस के बाद कलाम को ऑफिशियली नाम मिला मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। कलाम सर के मिसाइल प्रोजेक्ट्स सिर्फ सक्सेस स्टोरी नहीं थे। हर टेस्ट के पहले स्लीपलेस नाइट्स, हर फेलियर के बाद क्रिटिसिज्म, सब कुछ उन्होंने झेला। कभी कभी मिसाइल ट्रैक से हट जाते थे, कभी गाइडेंस सिस्टम फेल हो जाता था। पार्लियामेंट में उन्हें क्वेश्चन किया गया, क्या हम अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं? लेकिन कलाम का एक ही जवाब होता था, देयर इज नो टेस्ट ऑफ सक्सेस विदाउट द फेलियर। मिसाइल्स के बाद कलाम सर का अगला बड़ा कंट्रीब्यूशन था पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट। 1998 में PM अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप में इंडिया ने न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया। कलाम इस प्रोजेक्ट के साइंटिफिक चीफ थे। पूरे टेस्ट को टॉप सीक्रेट रखा गया था। जब सक्सेसफुल ब्लास्ट हुआ और इंडिया ऑफिशियली न्यूक्लियर पावर नेशन बन गया
तो वाजपेयी जी ने अनाउंस किया। कलाम सर इस ऑपरेशन के आर्किटेक्ट थे और इसके बाद कलाम सर एक साइंटिस्ट से नेशनल हीरो बन गए। मिसाइल्स और न्यूक्लियर प्रोग्राम के बाद कलाम सर ने अपना पूरा फोकस यूथ पर शिफ्ट कर दिया। उन्होंने किताबें लिखी, विंग्स ऑफ फायर, जिसमें अपना बचपन, स्ट्रगल्स और ड्रीम्स शेयर किए। हर जगह वो एक ही मैसेज देते थे, सपने छोटे मत देखो, सपने बड़े देखो और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखो। 2002 में जब उन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया तो पूरा देश इमोशनल हो गया। एक फिशरमैन का लड़का जो एक टाइम पर न्यूज़पेपर बेचता था, आज राष्ट्रपति भवन का मालिक बन गया है। वो खुद को पीपल्स प्रेसिडेंट कहते थे क्योंकि उनका दिल स्टूडेंट्स के लिए धड़कता था। उनका सबसे बड़ा सपना था 2020 तक डेवलप्ड इंडिया। वो मानते थे कि टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और यूथ पावर से इंडिया को बेटर फ्यूचर मिल सकता है। 27 जुलाई 2015 शिलोंग आईआईएम में लेक्चर देते हुए वो यूथ को समझा रहे थे, ऑलवेज ड्रीम बिग एंड कीप वर्किंग फॉर दोज ड्रीम्स। और यह बोलते बोलते वो स्टेज पर ही गिर पड़े। सोचो, कोई अपनी आखिरी सांसें भी लोगों को इंस्पायर करते हुए ले। ये सिर्फ डॉक्टर कलाम ही कर सकते थे। फ्रेंड्स, कलाम सर की पूरी लाइफ हमें सिर्फ एक बात सिखाती है, गरीबी तुम्हें रोक नहीं सकती, असफलता तुम्हें तोड़ नहीं सकती। हालात चाहे जैसे हों, अगर तुम्हारे पास ड्रीम्स हैं, जुनून है, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। एपीजे अब्दुल कलाम सर चले गए, लेकिन उनकी बातें आज भी हर यूथ के दिलों में गूंजती हैं। अगर आप भी मानते हो कि इंडिया का हर यूथ एक कलाम बन सकता है, तो इस वीडियो को शेयर करो ताकि उनका सपना डेवलप्ड इंडिया सच हो सके। और सब्सक्राइब करो आइडियाज अनलॉक्ड को ताकि कलाम सर जैसे अनगिनत किस्से हर यूथ तक पहुंचे।